दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। पैनल में उपस्थित सभी बीएसएस योद्धाओं को और सभी रेड क्लब साथियों को स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, नमस्कार है। और आज के इस शानदार सेशन में आप सभी लीडर्स का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज का ट्रेनिंग बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आज का ट्रेनिंग बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज फिर से हमारे बीच एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार लीडर मौजूद है, जिन्हें सुनने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं। आज उनके माध्यम से ट्रेनिंग लेने के लिए, उन्हें इनवाइट करने के लिए हमारे पास एक शानदार लीडर मौजूद है, जिनके माध्यम से हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और जब हम उन्हें इस स्क्रीन पर कॉल करें तो मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम होना चाहिए। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी जी ऑन स्क्रीन। वेलकम टीना मैडम। थैंक यू सर जी। सबसे पहले पैनल में उपस्थित हमारे दोनों महागुरुओं को मेरा प्रणाम है। आदरणीय डीएन शर्मा सर जी को और आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर जी को मेरा सादर प्रणाम। सभी डायमंड लीडर्स को मेरा सादर प्रणाम और रेड क्लब लीडर्स को प्रणाम और मेरे सभी बीएसएस के ऊर्जावान साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि ईश्वर की दी हुई हर सुबह जहाँ हमारी आंखें खुलती है वो बहुत ही शुभ होता है। जीवन में बेहतर करने के लिए हमें हमेशा एक कड़ी आगे बढ़ने के लिए सीखने की जरूरत होती है, ये और नो, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो चलिए दोस्तों, सीखने की कड़ी को आज फिर एक सुबह, नई सुबह में आगे बढ़ाते हुए, जिन लीडर के माध्यम से आज हमारे इस बिजनेस की कड़ी में हमें सीखने को कुछ और मिलने वाला है, उन्हें मैं यहाँ कॉल करूँ इससे पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बेसिकली वो बीएसएफ दुर्ग से बिलोंग करते हैं और वर्तमान में बात करूं तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए प्रोफेसर वो जॉब करते हुए इस बिजनेस को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं। लगातार लगातार सीनियर और सिस्टम को फॉलो करते हुए उनका सफर अब तक का बहुत ही शानदार रहा, जहाँ पर उन्होंने काफी सारी सफलताएं ली। ना केवल खुद ली, स्वयं यहाँ पर दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर इस बिजनेस को बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारी देश की यात्राओं के साथ उन्होंने विदेश की यात्राएं भी ली और आज अपनी अनुभव को, अपनी बातों को यहाँ रखने जा रहे हैं। तो जब मैं यहाँ पर कॉल करूँ तो दोनों हाथ ऊपर करके तालियों के साथ उनका वेलकम चाहूंगी। So please welcome on screen our great Topaz leader, Mr. Sandeep Rangari sir. Recording in Welcome progress. है संदीप सर। थैंक यू मैम। आप दो डिवाइस से कनेक्टेड होंगे तो एक में थोड़ा सा ऑडियो डिस्कनेक्ट कर लें। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सबसे पहले तो मैं टीना मैडम जी के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा, जिन्होंने इतने शानदार तरीके से मेरी एंकरिंग की। दोस्तों आज आज एक नई सुबह के साथ में हम शुरुआत करेंगे, अरे वाह। एक नई आशा के साथ में। दोस्तों आज आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है मैं ये आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों आज की ट्रेनिंग को मैं स्टार्ट करने से पहले मैं हमारे आदरणीय गुरु श्री मनोज कुमार सोनी सर और हमारे डीएन शर्मा सर से मैं आगे आगे चाहूंगा कि मुझे अपने स्लाइड शेयरिंग के लिए परमिशन दें। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, आप स्क्रीन शेयरिंग करें, आगे बढ़ें। थैंक यू सर। दोस्तों मेरी स्लाइड सर दिख रही है सर? नहीं, अभी तो स्टार्ट नहीं हुई। अच्छा ओके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब बढ़िया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों जब भी हम अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं तो हम एक अच्छी कोट के साथ शुरुआत करनी चाहिए। हमें हमेशा डेली एक नई ऊर्जा के साथ में दिन की शुरुआत करनी चाहिए। और दोस्तों जब भी मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ तो हमेशा एक नया कोट लेकर आता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर एक कोट लिखा हुआ है, हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। दोस्तों आज मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि आज मैं इंडिया की नंबर वन और जब शानदार कंपनी के साथ में आज एसोसिएट हूँ, जिसे हम सेफ शॉप के नाम से जानते हैं का दोस्तों, जिसका पूरा नाम सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। और दोस्तों मैं हमेशा उस सीनियर को
धन्यवाद अदा करता हूँ जिसने मुझे इस बिजनेस में लेकर आया दोस्तों। दोस्तों, मैं कंपनी के 5 विजनरी डायरेक्टर का भी धन्यवाद अदा करता हूँ, जिन्होंने एक आज से 23 साल पहले एक सपना देखा था दोस्तों कि हमारा जो देश है वो ऑनलाइन का हो जाएगा। आज आप ये समझ सकते हैं दोस्तों कि इन पांचों डायरेक्टर की खास बात ये है दोस्तों कि इन्होंने आज आज जो हमारे देश में चल रहा है, जो 21वीं सदी का जो चलन है, जिसको हम ऑनलाइन बोलते हैं, इनके दिमाग में दोस्तों आज से 23 साल पहले आ चुका था। और इनके विजन की वजह से आज दोस्तों मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल चुकी है दोस्तों। दोस्तों, ये हमारे आदरणीय श्री मनोज कुमार सोनी सर हैं और ये हमारे डीएन शर्मा सर हैं, जिन्होंने एक जबरदस्त सिस्टम का निर्माण किया जिसे हम बीएसएस के नाम से जानते हैं, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया का कोई भी काम बिना सिस्टम के नहीं चलता है। तो दोस्तों, हम ऐसे आदरणीय गुरुओं का तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं, जिन्होंने हमारे लिए आज एक बिजनेस सपोर्ट सिस्टम जैसे सिस्टम का निर्माण किया, जहां पर हमें समय समय पर हमें सीखने के लिए मिलता है दोस्तों। और आज आज भी अगर हम देखें तो आज हम चाहे जूम पैनल के माध्यम से हो, चाहे हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो, चाहे हम फ्राइडे की ट्रेनिंग हो दोस्तों, चाहे समय समय पर हमारे बीएसएस का कोई भी फंक्शन हो दोस्तों, और हमें बीच बीच में आपने देखा होगा कि दोस्तों हमें बड़े बड़े जो ट्रेनिंग्स होते हैं वो सारे जो मिलते हैं वो बीएसएस के माध्यम से मिलते हैं दोस्तों। तो मैं चाहूंगा दोस्तों कि हमारे बीएसएस के फाउंडर श्री मनोज कुमार सोनी सर और श्री डीएन शर्मा सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बार फिर से हमारे डायमंड आदरणीय श्री मनोज कुमार सोनी सर और डायमंड श्री डीएन शर्मा सर का तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूंगा दोस्तों, जिन्होंने हमें हमेशा एक एक गुरु की तरह हमें हमेशा मार्गदर्शन दिया दोस्तों। हमारा हमेशा हमें जब भी हमें जरूरत पड़ी है दोस्तों, तो हमें चाहे मेगा ट्रेनिंग के माध्यम से हो, चाहे हमें 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 किसी भी तरह की जब भी हमें जरूरत पड़ी है दोस्तों, तो हमें हमेशा ट्रेनिंग के माध्यम से इन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया दोस्तों। तो मैं यहाँ पर दोनों हमारे आदरणीय के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा दोस्तों। दोस्तों, ये हमारे डायमंड लीडर हैं श्री प्रकाश ठाकुर सर जी और श्री रूपेश साहू सर जी, जो हमेशा नई चीजों के बारे में हमें बताते हैं। इनका भी मार्गदर्शन हमें बीच बीच में मिलते रहता है दोस्तों। तो मैं चाहूंगा कि दोनों हमारे आदरणीय डायमंड सर के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, ये हमारी आदरणीय रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम जी है, जिनके मार्गदर्शन में दोस्तों मैं आज इस बिजनेस को कर रहा हूँ दोस्तों। और इनके मार्गदर्शन में दोस्तों आज मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूँ दोस्तों, मैं जो भी हूँ दोस्तों आज इनके मार्गदर्शन की वजह से हूँ दोस्तों। ये हमारे रूबी लीडर मिसेस सुमन साहू मैडम जी भी हैं, जिनका मार्गदर्शन भी हमें जूम मीटिंग के माध्यम से, मेगा ट्रेनिंग के माध्यम से, और समय समय कोई ना कोई इवेंट होता है जिसके माध्यम से हमें मिलते रहता है दोस्तों। दोस्तों, ये हमारे रेड क्लब लीडर हैं मिस टीना अधिकारी मैडम जी। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि टीना मैडम जी के माध्यम से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। जब भी मैं इनके साथ में फॉलो अप में जाता हूँ, तो मैं इनके फॉलो अप करने के तरीके को हमेशा ध्यानपूर्वक सुनता हूँ दोस्तों। और इनके गाइड में आज मैं यहाँ पर बिजनेस को सफलतापूर्वक कर रहा हूँ दोस्तों। ये हमारे श्री गोपाल सर जी हैं और ये दिवाकर सर जी हैं, जिनके द्वारा दी गई ट्रेनिंग के माध्यम से हमें समय समय पे मार्गदर्शन मिलते रहता है दोस्तों। दोस्तों, ये मैंने अभी तक का जो भी यहाँ से अचीवमेंट लिया है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैं थाईलैंड की यात्रा और लगभग 8 से 10 बार इंडिया टूर कर चुका हूँ दोस्तों। दोस्तों, ये आप यहाँ पर अलग अलग पिक्चर देख रहे होंगे दोस्तों। दोस्तों, आज 30 जनवरी का दिन है दोस्तों, जिसे हम शहीद दिवस के नाम से जानते हैं दोस्तों। आज हमारे राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है दोस्तों। दोस्तों, मैं महात्मा गांधी जी की एक बात से बहुत प्रेरित हुआ हूँ दोस्तों कि इन्होंने एक संकल्प लिया था
कि जब इन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था तो इन्होंने एक संकल्प लिया था कि मैं आज संकल्प लेता हूं कि मैं अपने देश से अंग्रेजों को भगा के रहूंगा। और दोस्तों उन्होंने इस प्रेरणा से उन्होंने इस संकल्प से लिया और उसके बाद हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आजाद कराया दोस्तों। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारे देश में हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं, जिन्होंने संकल्प लिया और उस संकल्प को पूरा किया। आप ये भी देखिए दोस्तों कि बहुत सारे लोगों ने क्रांतिकारी हुए हमारे देश में, लेकिन इन्होंने अहिंसा का सहारा लेकर इस देश को आजाद करने में अपनी भूमिका निभाई दोस्तों। तो मैं चाहूंगा कि दोस्तों आज हम सभी हमारे देश के राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी को सादर नमन करें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों आज मंगलवार का दिन है दोस्तों, और जनरली हम जानते हैं कि दोस्तों कि हमारा जो आज का दिन होता है जनरली फॉलो अप का होता है। आप सभी को मालूम है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले सौदा प्लान करते हैं दोस्तों। संडे को हमारा सौदा प्लान होता है। सौदा प्लान के बाद हम प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, हम उसका फॉलो अप करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि आज इस जूम पैनल में जितने भी हमारे आदरणीय, जितने भी हमारे डायमंड हैं, रेड क्लब लीडर हैं, या जितने भी हमारे एसोसिएट है, आज ये जो लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये फॉलोअप का ही नतीजा है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि आज जितने भी लोगों ने सफलता हासिल की है, वो उनका कहीं ना कहीं फॉलोअप हुआ है दोस्तों। हम जब भी कोई भी हम हमेशा हमें इस बात का याद रखना है कि हम जब भी किसी भी प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, मैं आपको इस ट्रेनिंग के माध्यम से बताना चाहूंगा दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फॉलोअप क्या होता है। फॉलोअप दोस्तों एक सामान्य अर्थ होता है जिसका मतलब ये होता है कि सामने वाले व्यक्ति जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है उसको हमें अपने बिजनेस में लाने के लिए सहमत करना होता है दोस्तों। जिसके लिए हमें बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और इस बिजनेस में सफलता के बारे में जितने भी उसके सवाल होते हैं उसके बारे में हमें जवाब देना होता है दोस्तों। तो भी सवाल जो प्रोस्पेक्ट के मन में आते हैं दोस्तों, उसका हमें सही तरीके से सीख कर जवाब देना है दोस्तों। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमें सर्वप्रथम यह खोजना है कि सवाल क्या है। हम यहाँ पर दूसरे तरीके से भी हम बोल सकते हैं कि फॉलो अप मीन्स रिमूव द ऑब्जेक्शंस बट फर्स्ट फाइंड आउट द ऑब्जेक्शंस। मतलब ये है कि पहले हमें ऑब्जेक्शन क्या है वो जानना जरूरी है, उसके बाद हमें उस ऑब्जेक्शन को दूर करना है दोस्तों। और जब भी हम फॉलोअप में जाते हैं दोस्तों, तो फॉलोअप में जाने के टाइम में हमें हमारे बैग में कुछ टूल्स होना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। ये टूल्स हमेशा आप फॉलोअप के दौरान लेकर जाएं दोस्तों। सबसे पहले आपके बैग के अंदर में एक लिस्ट बुक होनी चाहिए। लिस्ट बुक में लिस्ट बुक दो तरीके की होनी चाहिए। एक होती है जिसमें आपके जो 150 नाम की लिस्ट होगी वो आपकी होनी चाहिए। दूसरी एक ब्लैंक लिस्ट बुक भी होनी चाहिए, ताकि क्या है कि आप जिस प्रोस्पेक्ट को दिखा का फॉलो करने जा रहे हैं दोस्तों, आप उसको दे सके। दूसरी चीज है पेन और डायरी। पेन और डायरी के इसलिए जरूरी है कि दोस्तों कि फॉलो कभी भी हमेशा बातों से ना किया जाए, बातों के अलावा उसे पेन और कॉपी में भी समझाया जाए। पेन और कॉपी में समझाने का मतलब ये है कि आप जब उसको सारी चीजें लिख कर बताते हैं तो उसके दिमाग में वो चीजें रहती है। उसके बाद दोस्तों हमेशा याद रखें कि आपको अपने बिजनेस का फोल्डर वो जरूर आपको लेके जाना है। फिर आपको फॉलो बुक जो होती है हमारी उसको भी लेके जाना है। सक्सेस मंत्र बुक जो है उसको भी लेके जाना है। उसको इसलिए लेके जाना है दोस्तों क्योंकि सक्सेस मंत्र बुक जैसे ही आप फॉलो कर लेते हैं, फॉलो करने के बाद उससे पढ़ने के लिए आप सक्सेस मंत्र दे सके। जिससे क्या होता है कि जब भी आप जाते हैं तो सक्सेस मंत्र जब वो पढ़ता है तो उसके दिमाग में वो बातें रहती है, वो सक्सेस किस तरह से हुआ जाता है उस बुक में सारी बातें लिखी हुई है। उसके बाद हमारे पास संकल्प फॉर्म होना जरूरी है दोस्तों। संकल्प फॉर्म कम से कम हमारे पास 4 होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों जब हम उसे फॉलो में हमेशा याद रखना है कि हमें क्या करना है। तो हम क्या करना है, हमें इनविटेशन कार्ड हमारे पास होना चाहिए। टेस्टोमनी दोस्तों, हमें टेस्टोमनी का मतलब है दोस्तों कि हमारे
जितने भी चेक आते हैं, हम चाहे वो हमारे हो, खुद के हो, चाहे हमारे सीनियर के हो, चाहे हमारे डाउन पार्टनर के हो, आपके पास जो भी टेस्ट मनी है दोस्तों, वो हमेशा आप अपने पास लेकर जाएं। इन टूल्स की दोस्तों बहुत जरूरत पड़ती है, और हमेशा ध्यान रखें कि ये आपके बैंक में होना अति आवश्यक है। दोस्तों, जब भी हम फॉलोअप में जाते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि फॉलोअप जो होता है, कि फॉलोअप सबसे पहले हमें हमेशा अपना करना है, क्योंकि जब हम अपना खुद का फॉलोअप करते हैं, तभी हम दूसरों का फॉलोअप अच्छी तरह से करते हैं। दूसरा दोस्तों, कि हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दूसरा, हम अपने स्वयं के परिवार का भी हमें फॉलोअप करना है दोस्तों। क्यों करना है? क्योंकि दोस्तों, जिस बिजनेस में आप हैं, उस बिजनेस की बारे में, उस बिजनेस का पावर आपको अपने परिवार को भी दिखाना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, हमेशा याद रखें कि फॉलोअप हमेशा अपनी टीम का भी जरूर करें, क्योंकि टीम जो चीजें आप फॉलो करते हैं, वही चीज अगर टीम भी फॉलो करती है, तो आपके रिजल्ट 100% आते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, हम नए लोगों का, जो हम जिन्हें प्लान दिखाते हैं दोस्तों, उनका भी हमें करना है। और जब भी हम फॉलोअप करने जाएं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि हम वेल ड्रेसअप में जाएं, है ना। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास जो हमारा ड्रेस कोड होता है दोस्तों, उसको हमें जरूर फॉलो करना है। उसके बाद जब भी आप फॉलोअप करने जाएं, तो हमेशा ध्यान रखें कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट का हमें टाइम लेकर जाना है दोस्तों। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों कि आपको फॉलोअप करना है, आपको मालूम है कि आज मंडे है, आज ट्यूसडे है, तो मुझे फॉलोअप करने के लिए जाना है, और बिना अपॉइंटमेंट के लिए आप वहां पर चले गए। अगर आप बिना अपॉइंटमेंट के जाते हैं दोस्तों, तो आपको हमेशा हो सकता है कि वो घर में ना मिले, हो सकता है कि जब आप उसके घर में जाए, तो वो किसी दूसरे काम में बिजी हो और आपको वो टाइम ना दे पाए। तो कोशिश हमेशा ये करना है दोस्तों कि जैसे ही आप सौदा प्लान करते हैं, सौदा प्लान के टाइम में ही उससे अपॉइंटमेंट ले लीजिए कि मैं आपसे कब आऊं, कब मिलने के लिए आऊं। आप उसको प्रॉपर तरीके से उसे बताइए कि, है ना, कि जब भी आप उसके घर में आएंगे, तो वो घर में मिलना चाहिए, है ना। और जैसे आप टाइम लेते हैं, तो टाइम लेने से क्या फायदा होता है कि वो आपको प्रॉपर टाइम देता है, प्लस वो उसका माइंड सेट होता है कि मेरे पास लोग फॉलोअप के लिए आ रहे हैं, तो मुझे क्या जवाब देना है दोस्तों। और फॉलोअप के समय जितने भी सवाल प्रोस्पेक्ट के मन में आते हैं, मैं उसे आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, कि जो सवाल प्रोस्पेक्ट के मन में आते हैं, वो जनरली 5 तरीके के होते हैं। पहला होता है कंपनी से रिलेटेड सवाल, दूसरा होता है कानूनी स्थिति से रिलेटेड सवाल, तीसरा होता है कंपनी पैसे कैसे देती है, और चौथा होता है व्यवसाय की सफलता से रिलेटेड सवाल, पांचवा होता है दोस्तों व्यक्तिगत सोच से रिलेटेड सवाल। हम इसमें एक एक करके हम आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले का पहला सवाल जो प्रोस्पेक्ट के मन में आता है, वो ये रहता है कि कंपनी कब से काम कर रही है। तो मैं आप सभी को ये बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है दोस्तों, कि हमारी कंपनी जो है सेफ सॉफ्ट, ये सन 2000 से चल रही है दोस्तों, लगातार लगातार चल रही है। आज कंपनी को पूरे के पूरे 23 साल कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। इस बात की जानकारी आपको पास होनी चाहिए दोस्तों। दूसरा है दोस्तों कि कंपनी के डायरेक्टर कौन कौन है। तो हमें यहाँ पर खुशी के साथ ये बताना है दोस्तों कि हर कंपनी में एक डायरेक्टर होता है, लेकिन हमारी कंपनी में 5 डायरेक्टर हैं, और पांचों डायरेक्टर के नाम आपको याद होने चाहिए दोस्तों। जैसे सबसे पहले हमारे जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, श्री रजत वर्मा जी, फिर है श्री राजपाल अरोड़ा जी, फिर है श्री राज आनंद जी, उसके बाद है श्री हरीश सोंधी जी, और श्री सिद्धार्थ सहगल जी। इन पांचों डायरेक्टर के नाम आपको हमेशा याद रखना है, कि कंठस्थ होने चाहिए दोस्तों। कंपनी का ऑफिस कहाँ है? कंपनी का ऑफिस जो है जनकपुरी न्यू दिल्ली में है। और उसके बाद दूसरा एक सवाल आता है दोस्तों कि ये बीएसएस क्या है। बीएसएस जो है दोस्तों, एक बिजनेस सपोर्ट सिस्टम है, जो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ये बताना है कि कोई भी काम करने से पहले हमें सीखना जरूरी है। कहते हैं ना कि अगर आप बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकते, और सीख कर आप एरोप्लेन भी चला सकते हैं। तो दोस्तों, बीएसएस जो है हमें ये सिखाता है कि इस बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को, या डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को कैसे करना है दोस्तों। और इस बीएसएस के माध्यम से दोस्तों हमें ये जानकारी मिलती है, हमेशा ये मार्गदर्शन मिलता है दोस्तों, कि हम कोई भी काम को कैसे करना है। हमें
ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है, हमें हमें इस बिजनेस को कैसे करना है। दोस्तों हमें समय समय पर यहाँ पर सिखाया जाता है, हमें समय समय पर ये बताया जाता है कि हमें अपने काम को करते हुए जिंदगी को कैसे जीना है, प्लस हम अपने काम को बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। ये सारी जो जानकारी है जो दोस्तों, ये हमें बिजनेस से सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से मिलता है। तो हमें हमेशा हमें सिस्टम के बारे में जितनी अच्छी बातें हैं, हमें अपने सीनियर के माध्यम से, हमें अपने मेंटर के माध्यम से हमें जानना ज़रूरी है और हमेशा इस बात को प्रॉस्पेक्ट के सामने रखना है। उसके बाद आता है दोस्तों कानूनी स्थिति से रिलेटेड सवाल। कानूनी स्थिति से रिलेटेड सवाल में दोस्तों हमारे पास जैसे आता है कंपनी के पार्टनरशिप के क्या सबूत। तो दोस्तों हमें यहाँ पर सबसे पहले ये बताना है कि हमारी कंपनी में जो जितने भी कंपनी हमारे साथ में पार्टनरशिप है, जैसे रेमंड हो गया, आदित्य बिरला हो गया, मिया कासा हो गया, हाउमा हो गया, इन सारी कंपनियों के बारे में बताना है दोस्तों। अब मुझे ये बताइए कि अगर रेमंड ने हमारी कंपनी के साथ में पार्टनरशिप किया है तो कुछ ना कुछ तो सोचा होगा कि रेमंड हमारे देश की नंबर 1 कंपनी है जो टूथलेग बनाती है। आदित्य बिरला जो है, आदित्य बिरला जो है हमारे देश की वो भी टॉप मोस्ट कंपनियों में एक है। उन्होंने जब अगर वो हमारी कंपनी के साथ में पार्टनर है तो क्या उन्होंने हमारी कंपनी के लीगलिटी को चेक नहीं किया होगा। ये बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां जब भी किसी कंपनी के साथ में पार्टनरशिप का एमओयू साइन करती है दोस्तों, तो सबसे पहले ये उस कंपनी के बारे में सारी चीजें जानकारी हासिल करती है। और बिना जानकारी के ये कोई भी कंपनी जो होती है ये कभी किसी के साथ में पार्टनरशिप नहीं करती है। तो दोस्तों जब हमारी कंपनी के साथ में ये पार्टनरशिप की है तो ऑब्वियसली इन्होंने सारी कंपनी के लीगलिटी को चेक किया है। उसके बाद दोस्तों आता है कंपनी की कानूनी स्थिति क्या है। तो दोस्तों मैं आप सबको हर इस अत्यंत खुशी के साथ ये बताना चाहूंगा कि दोस्तों हमारी कंपनी जो है एमसीए की साइट में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, कंपनी उस गवर्नमेंट के ऑथराइज मंत्रालय में सबसे नंबर 1 की कंपनी है जिसने 2016 के कानून को पालन करते हुए आज दोस्तों नंबर 1 में स्थापित है दोस्तों। सबसे पहले हमारी कंपनी ने रजिस्टर्ड किया था। तो दोस्तों गवर्नमेंट की जितने भी कानून कानूनी सलाह होती है या कानूनी जो भी कानून की जो जो मतलब जरूरत पड़ती है वो सारी चीजों को हमारी कंपनी फॉलो करती है। उसके बाद आता है दोस्तों मेरे पैसे की क्या गारंटी। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि पैसे की गारंटी तो आज की डेट में कोई नहीं ले सकता, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पर सबसे पहले हमें प्रॉस्पेक्ट को ये बताना बहुत जरूरी है कि दोस्तों हम यहाँ पर कोई भी पैसा जो हम लगाते हैं वो पैसा हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। हम यहाँ पर एक शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करने का मतलब ये है कि जैसे हम किसी दुकान से कोई सामान खरीद लिए, है ना, या किसी मॉल से सामान खरीद लिए, तो क्या वह वो हमें गारंटी देता है? और वो हमारे पैसे की कोई गारंटी देता है? अगर मैंने मान लीजिए ये सूट पहना है तो क्या जिस दुकान से मैंने लिया होगा तो क्या वो मुझे गारंटी देगा, मेरे पैसे की गारंटी देगा? दोस्तों गारंटी तो इंसान की जिंदगी का भी नहीं होता दोस्तों, फिर हमारे पैसे की गारंटी की बात क्या है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर प्रॉस्पेक्ट को ये बताना जरूरी है कि हम यहाँ पर सिर्फ एक शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग करके हम यहाँ पर एक फ्री ऑफ कॉस्ट में एक बिजनेस को हासिल करते हैं दोस्तों। यदि हम इस बिजनेस ईमानदारी के साथ में और लगातार करते हैं दोस्तों, तो हम जितने पैसे की हम शॉपिंग करते हैं दोस्तों, उससे हम कई गुना यहाँ से कमा सकते हैं। और दोस्तों ये जो होता है ये लाखों करोड़ों रुपए में हम कमा सकते हैं दोस्तों। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि हम यहाँ पर पैसे की गारंटी वाली बात नहीं। हम यहाँ पर जो है हम सिर्फ शॉपिंग करते हैं, हमें उस चीज का हमें उस बात को हमें अच्छे से हमें प्रोस्पेक्ट को ये बताना है। कंपनी पैसा कैसे देती है दोस्तों, यहाँ पर कुछ सवाल हमेशा उठते हैं, जैसे ऐसी बहुत सी कंपनी आई और चली गई, कंपनी डूब गई तो कंपनी पैसे कैसा देती है। जब भी हमें इस तरह के ये सवाल आते हैं दोस्तों कि ऐसी कंपनी बहुत सी कंपनी आई और चली गई, तो मैं आपको भी बताना चाहूंगा दोस्तों कि आज की डेट में ऐसा है कि जो भी कंपनी आती है और जो भी कंपनी अगर वो चली जाती है तो उसके बहुत सारे पीछे में रीजन होते हैं। जैसे क्या होता है कि कंपनी का मैनेजमेंट ठीक ना हो, है ना, कंपनी अगर लोन पे चल रही है तो, है ना। दूसरी बात है कि कई कंपनी ऐसी आती हैं जो
सिर्फ पैसा कलेक्ट करती है और चली जाती है ना। लेकिन हमारी कंपनी ऐसा नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? उसका रीजन है कि हमारी कंपनी सबसे पहले क्या है कि जब भी हम जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, पहले हम क्या करते हैं, कंपनी को पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद कंपनी हमें अपना प्रोडक्ट भेजती है। जो भी कंपनी से हम प्रोडक्ट परचेस करते हैं वो हमें भेजती है। तो दोस्तों क्या होता है कि कंपनी के पास में हम जो भी काम करते हैं वो क्या करते हैं, एडवांस में करते हैं। और कंपनी जब प्रॉफिट में आती है तो प्रॉफिट में आने के बाद क्या होता है कि कंपनी उसमें से जो कमीशन होता है वो हमारे जितने भी हमारे एसोसिएट होते हैं उसमें बराबर बराबर बांटने चले जाती है। कंपनी अपने प्रॉफिट का हिस्सा जो है वो अलग रखती है। ठीक है। तो इस तरीके से जो कंपनी हमारी जो कंपनी है वो 23 साल से लगातार चल रही है दोस्तों, है ना। कंपनी डूब गई तो कंपनी डूबती कैसे है दोस्तों? कंपनी तभी डूबती है जब उसका मैनेजमेंट अच्छा ना हो या कंपनी घाटे में जा रही है। तो कंपनी हमारी घाटे में कैसे जाएगी दोस्तों? क्योंकि कंपनी हमें यहाँ पर कभी भी हमें क्या है उधारी में कोई भी सामान देती नहीं है। या हम ऑर्डर करते हैं, कंपनी से सामान आता है, उसके बाद हम पैसा नहीं देते। हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंपनी को पहले पेमेंट करते हैं, कंपनी उसके बाद हमें यहाँ पर हमें सामान भेजती है दोस्तों। तो हमें इस तरीके से सारे सवालों का जवाब देना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कंपनी पैसा कैसे देती है? कंपनी जो पैसा देती है दोस्तों, तो हमें यहाँ पर एक चीज का हमें नॉलेज होना चाहिए दोस्तों कि हम जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो जो भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी उसमें से उस प्रॉफिट में से हम सारे एसोसिएट को जो पैसा बांटती है उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। इसके लिए दोस्तों हमारा जो फ्राइडे का ट्रेनिंग होता है जहां पर हमें ये बताया जाता है कि कंपनी पैसा कैसे देती है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों की कंपनी जो पैसा देती है वो बराबर बराबर सारे एसोसिएट को देती है। तो ये सारी बातें जो है हमें अपने प्रोस्पेक्ट को बताना है। दूसरी बात है दोस्तों, यहाँ पर हमें 10 का पहाड़ा भी जरूर बताना है दोस्तों। 10 का पहाड़ा कैसे बताना है, ये सारी जो ट्रेनिंग होती है ये हमारे हमारे जो सीनियर्स होते हैं ये हमें सिखाते हैं कि 10 का पहाड़ा कैसे बताया जाता है और कंपनी कैसा पैसे बांटती है। ये हमें अपने सीनियर से एक बार सीखने की जरूरत है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों मैं और आगे कभी ट्रेनिंग हुआ तो मैं इसके बारे में और बताऊंगा दोस्तों। दोस्तों जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि जितनी भी कंपनियां होती है, तो ये कंपनी जो होती है दोस्तों, 3 प्रकार की कंपनियां होती है। जितने भी मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड जितनी भी कंपनी होती है, ये 3 तरीके के कंपनी होती है। पहला होता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में दोस्तों क्या होता है कि मनी रोलिंग और चिट फंड कंपनियां आती हैं जो कि इलीगल होती है। नेटवर्किंग का मीनिंग ये होता है दोस्तों कि एक ने पैसा दिया, दूसरे ने भी पैसा दिया, तीसरे ने भी पैसा दिया, इस तरह से ये मनी रोलिंग होता है दोस्तों। और दूसरा होता है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो कंपनी प्रोडक्ट बेचती है और अपने प्रोडक्ट बेच बेच के क्या होता है कि लोगों के साथ में रिलेशन बनाती है और जो एक नेटवर्क बनाती है दोस्तों। और तीसरा होता है रेफरल मार्केटिंग, जिसमें हम रेफर करते हैं और इनकम जनरेट करते हैं। रेफरल मार्केटिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि हम किसी कंपनी का प्रोडक्ट को रेफर करते हैं। रेफर करने का मतलब है दोस्तों कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है तो मैं उसकी कंपनी का मार्केटिंग करता हूँ दोस्तों, या उसको रेफर करता हूँ। कि जैसे सपोज कीजिए कि अगर मुझे हीरो होंडा की बाइक अच्छी लगी तो मैं उसे 4 लोगों को प्रमोट करूंगा, है ना। जैसे हम जिंदगी में हमेशा प्रमोट करते आए हैं, हमें जो भी चीज अच्छी लगती है हम उसे मार्केट में हम लोगों को बीच में शेयर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बीच में मैगी का एक प्रोडक्ट था जिसके बारे में लोगों ने अफवाह फैलाई और वो मार्केट से गायब हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब हम किसी कंपनी के बारे में अच्छी या बुरी बातें बताते हैं तो दोस्तों हमें आप हमेशा देखिएगा उस कंपनी का जो मार्केट उस कंपनी का प्रोडक्ट जो है ज्यादा सेलिंग होने लगता है। तो ये होती है रेफरल मार्केटिंग। व्यक्तिगत सोच से रिलेटेड सवाल। दोस्तों यहाँ पर कुछ सवाल उठते हैं, जैसे इस तरह की चेन सी स्कीम या सिस्टम में जो पहले आता है वो फायदे में रहता है और आखिरी आदमी घाटे में रहता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आखिरी आदमी कौन होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे देश में लोग तो पैदा होना बंद नहीं करेंगे, है ना। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि इस आज हमारी जरूरत जो है आज हमारी जो जरूरत होती है हमारी जो जरूरत होती है शिक्षा, सेहत, फैशन, तकनीकी की, ये सारी चीजें जो है दोस्तों हमारी कंपनी में है। और ये सारी चीजों की जरूरत कहीं ना कहीं हमें हमारी रोजमर्रा की जरूरतों में पड़ते रहती है दोस्तों।
दोस्तों आपने देखा होगा कि आज हम जो भी सामान खरीदते हैं मार्केट से कहीं ना कहीं से खरीदते हैं। तो अगर हम इस कंपनी से खरीदते हैं तो हमारा काम तो आगे बढ़ता है। दूसरी बात है दोस्तों, हम जिसको भी बताते हैं अगर उसे लगता है कि भाई मैं यहाँ से एक बार खरीद लूँ तो मुझे तो फर्क पड़ना नहीं है, तो वो भी खरीदता है। तो कोई ना कोई व्यक्ति हमारे पास खरीदता है। दूसरी बात है दोस्तों कि आज हम देखें तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि लोगों की जरूरत कहीं ना कहीं समय की भी है, पैसे की भी है। और दोस्तों हम यहाँ से क्या खरीदते हैं? हम तो हर चीज खरीद रहे हैं। हम यहाँ से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, हम समय की आजादी खरीद रहे हैं, हम, है ना, हम फाइनेंस खरीद रहे हैं, हम अपने आर्थिक स्थिति जिससे हम आजाद होना चाहते हैं वो भी हम यहाँ से खरीद रहे हैं। तो हाँ, कोई भी आदमी यहाँ पर लास्ट कैसे हो सकता है? ठीक है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि हमारे देश में हर सेकंड में कम से कम 30 से 40 बच्चे पैदा होते रहते हैं। ठीक है, मैं लोगों को समझा नहीं सकता दोस्तों। दोस्तों मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि हमें यहाँ किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो इसलिए जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों कि हम एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम के अंडर में काम करते हैं दोस्तों, जिसका नाम है बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। और दोस्तों यहाँ पर हमें किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा काम सिर्फ ये होता है दोस्तों, हम इन्विटेशन करके वहां पर हम बैठा देते हैं। पहली चीज तो सौदा प्लान, संडे को हमारा सौदा प्लान होता है जहां पर हम अपने इनवाइटी को वहां बैठा देते हैं। और वहां पर दोस्तों उस व्यक्ति को बहुत सारी बातें समझ में आ जाती है। जो बची हुई बातें होती है यदि वो फॉर्म भर देता है तो आप उसे फ्राइडे की ट्रेनिंग में वहां पर अगर आप उसको लेके जाते हैं तो जो भी उसके मन के डाउट्स होते हैं वो वहां पर हमारे सीनियर के माध्यम से या जो भी ट्रेनर प्लानर होता है, जो भी ट्रेनर होता है, उसके कारण हम उस व्यक्ति को वो बात समझ में आ जाती है। जिससे हमारा जो काम होता है 90% खत्म हो जाता है। हमारा काम सिर्फ ये रहता है कि हम उस व्यक्ति को जैसी वो व्यक्ति की बातों को समझ में आ जाता है तो हमारा काम ये रहता है कि दोस्तों को उस व्यक्ति को हमारे साथ में एसोसिएट कराना। उसके बाद आता है दोस्तों, मैं एक संतुष्ट व्यक्ति हूँ, ज्यादा पैसे को पीछे नहीं भागता हूँ। तो दोस्तों मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि जीवन में मैंने आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से आज तक मुलाकात नहीं किया जो बहुत ही संतुष्ट हो। कि हर इंसान को पैसे की जरूरत कहीं ना कहीं तो पड़ती ही है। दोस्तों कहते हैं कि पैसा जो होता है भगवान नहीं होता। पैसा जो होता है वो भगवान नहीं होता, लेकिन पैसा भगवान से कम भी नहीं होता दोस्तों। दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज समझ सकते हैं कि हर इंसान की एक जरूरत होती है और उस जरूरत को पूरा करने के लिए उसे पैसे की जरूरत होती है। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जितने भी व्यक्ति आज की डेट में संतुष्ट हैं वो हमें शमशान घाट में मिलते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं लोगों के आगे झुक नहीं सकता। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैं एक दिन एक एडवर्टाइजमेंट देख रहा था जिसमें मैंने ये देखा कि अमिताभ बच्चन जी जो हैं वो नवरत्न तेल का ऐड करते हैं और वो बोलते हैं कि नवरत्न तेल मेरी जवानी का राज है। तो मुझे एक बात समझ में आई कि नवरत्न तेल कितने का होगा? 100 रुपए का होगा, 120 रुपए का होगा। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए कि आज अमिताभ बच्चन को क्या जरूरत है कि वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है? तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो हर व्यक्ति के पास में जाके झुक रहा है। वो तो सिर्फ अपना काम कर रहा है। और यहाँ पर लोगों के सामने झुकने वाली बात नहीं है दोस्त। यहाँ पर लोगों को की जिंदगी बनाने की बात है। यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ चैरिटी का काम करना चाहते हैं, और जो लोग अच्छा काम करते हैं, चैरिटी का काम करते हैं, लोगों की भावनाओं को समझते हैं, लोगों की जरूरतों को समझते हैं, वो लोग किसी के सामने झुकते नहीं बल्कि उनकी जिंदगी को बनाने के लिए वो व्यक्ति उस व्यक्ति को जाके ये बताता है कि भाई अगर ये काम आप कर लेते हो, अगर आप इस कंपनी से एक शॉपिंग कर लेते हो तो हो सकता है कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हो। तो इसके लिए आपको किसी के आगे झुकने की बात तो है ही नहीं। यदि उसे ये बात समझ में आती है कि भाई अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरी जिंदगी बदलेगी, न कि मुझे जो बताया है उसकी जिंदगी बदलने वाली है।
तो हम अगर किसी को ये बात बताते तो यहाँ पर झुकने वाली तो बात ही नहीं है। यदि उसे बातें समझ में आएगी तो वो व्यक्ति हमारे साथ में एसोसिएट होगा और उसकी जिंदगी बनेगी। तो किसी को किसी अच्छी चीजों के बारे में बताना किसी के सामने झुकने वाली बात नहीं है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि हम किसी के सामने झुकते नहीं है। हम लोगों की जिंदगी को बनाने के लिए हमें लोगों की अच्छाई लोगों के अच्छाइयों के लिए हमें उसके उसकी जिंदगी बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपने प्रपोजल को उसके सामने रखना है। तो ये हमें यहाँ पर हमें झुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद आता है दोस्तों, मैं घर घर जाने वाला काम नहीं कर सकता। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हम अपनी जिंदगी में जो भी काम करते हैं, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि हम लोगों के साथ में एसोसिएट रहते ही हैं, है ना। आज हम इंसान जो होता है एक सामाजिक प्राणी होता है और एक समाज में रहता है। और कहीं ना कहीं हम किसी फंक्शन के लिए या किसी गैदरिंग के लिए हम लोगों को इनवाइट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमें यहाँ पर घर जाकर लोगों को नहीं बताना। हमारा काम होता है कि हम लोगों को इनवाइट करें, हम जाके लोगों को इनविटेशन देना है। वो इनविटेशन ले जब वो इनविटेशन एक्सेप्ट करता है और वो संडे के प्लान के लिए आता है, तो वो हमारा जो काम होता है 50% तो ऐसे ही हो जाता है। बाकी 40% उसका फॉलोअप में अपने दौरान हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें घर घर जाके के हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा काम एक बार होता है कि हम इन्विटेशन देने जाते हैं, इन्विटेशन देने के बाद हमारा काम जो है पूरा सिस्टम कर देता है। तो ये सारे जो सवाल जो मन में आते हैं लोगों के, ये आना स्वाभाविक है। और मैंने पहले ही बताया कि लोग जो होते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि वो निगेटिव बात को पहले सोचता है, निगेटिव बात के पहले सोचता है, पॉजिटिव बात को बाद में सोचता है। तो हमें क्या है कि जब भी हम इस तरीके के सवाल हमारे सामने आते हैं तो हमें पॉजिटिव बातों की के सामने रखना है। हमें हमेशा क्वेश्चन जो है हमारे जो होने चाहिए क्लोज क्वेश्चन होना चाहिए। हम कभी भी हमें ध्यान रखना है कि हमें ओपन क्वेश्चन जो है उससे नहीं पूछना है। हमें उससे हमेशा क्लोज क्वेश्चन पूछना है। ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देने से पहले दोस्तों मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज जो सिस्टम के माध्यम से मैंने जो भी सीखा है, जो भी मेरे आदरणीयों ने मुझे सिखाया है, और यदि मैंने यहाँ पर कोई भी बात ऐसी बोली हो जिससे किसी को भी हर्ट हुआ हो, तो मैं संदीप रंगारी आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। और अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं बस एक बात कहना चाहूंगा कि दोस्तों कि मैंने यहाँ से जितनी भी बातें सीखी और जिनको मैं आज फॉलो कर रहा हूँ, और मैं चाहूंगा कि आप सभी उस चीज को फॉलो करें। और बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का जो भी सपोर्ट आपको लगता है वो जरूर लें। और हमेशा अपने मेंटर का जब भी आप फॉलोअप में जाएं तो एडिफिकेशन जो है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक करें दोस्तों। क्योंकि इस बिजनेस का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो एडिफिकेशन भी है। एडिफिकेशन का मतलब ये है दोस्तों कि हमें हमेशा अपने सिस्टम और सीनियर का एडिफिकेशन जो है हमेशा हाई रखना है, ऊंचा रखना है दोस्तों। एडिफिकेशन करते समय हमेशा ध्यान रखें कि हम जिस सीनियर को लेकर गए हैं उस सीनियर की इज्जत का हमेशा ख्याल रखें। उसके बारे में हम अच्छे से अच्छी बातें बताएं, उन्हें उनके बारे में हमें हमेशा उन सब सारी बातों को बताना है जो हमारे सीनियर ने अचीवमेंट किया है। दूसरी बात है दोस्तों कि यहाँ पर जब भी हम अपने सिस्टम के बारे में या जो भी हम अपने कंपनी के बारे में बताते हैं, तो हमें सारी चीजों के बारे में पहले से पता होना चाहिए। और जितनी भी बातें हम बताएं उसे हमें खुशी हमारे चेहरे पे वो झलकनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि कहते हैं कि हमारा जो चेहरा होता है वो एक आईना होता है दोस्तों, हमारी कंपनी का, हमारे सिस्टम का। तो दोस्तों हमेशा आपके चेहरे पे एक खुशी होनी चाहिए। आपका जो चेहरा है एक दर्पण की भांति चमकना चाहिए, ताकि सामने वाले को हम
अपने सिस्टम और अपने कंपनी के बारे में जितनी अच्छी बातें बताएंगे उतना ही हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, बस मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक चंद शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। दोस्तों, इस कोटेशन के साथ ही मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा और आगे की कार्रवाई के लिए मैं हमारी आदरणीय रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैडम जी को इस जूम सेशन को हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार ताली संदीप जी के लिए होना चाहिए, हाथ ऊपर करके। संदीप जी स्लाइड बंद करेंगे। जी सर। बहुत बढ़िया संदीप जी, पूरी बातें थैंक यू आपकी सर। हम सुन रहे थे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने फॉलो अप का सेशन कवर किया। सब चीजें बहुत अच्छी थी, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका टोन, आपकी स्लाइड, आज का सब्जेक्ट, कैमरा ऑन करके आप बैठे, स्लाइड खुद शेयर किया, सब कुछ बहुत बढ़िया था। और थैंक यू प्रूफ सर। करने की जरूरत है अपने आप को फील्ड में, है ना? जी सर। जी सर। तो उसको जरूर आप ध्यान दीजिए। और अपने लेवल और रैंक को आपने यहाँ पे अपना टारगेट शेयर नहीं किया है ना? वो जरूर करना है और उसी पे आपको काम करने की जरूरत है ना? यस आप एक सर। परफेक्ट लीडर हैं, एक अच्छे ट्रेनर हैं और अपने जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है हमारे अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहना और उसे पूरा करना। ठीक है ना? तो यस। आप जब ये करते हैं तो आप अपने बेहतरीन गुरुओं के बेहतरीन शिष्य हैं। सबसे प्रिय शिष्यों में आपका नाम आने वाला है। ठीक है ना? जी थैंक यू सर। तो थैंक यू। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और मार्किंग की बात करूं तो जो वो काटने की कहीं बनती नहीं है, केवल एक लक्ष्य को लेके आपकी कमी लग रही थी मुझे, है ना? जी वो सर। जरूर आप ऐड करें तो यस। 8 आउट ऑफ 10 मार्क आपको जाता है। ऑल द थैंक यू बेस्ट। सर। ओवर टू द लीडर। शर्मा सर हैं सर। प्रकाश जी, पूछा थैंक मत यू करो, सर। मैं पहले भी बोला। आज के स्पेशल ट्रेनिंग के लिए आज काफी दिनों के बाद बिल्कुल नपी तुली मतलब सदी हुई ट्रेनिंग आज हमको लेने का मौका मिला। इसमें लोगों को इनवाइट करने का तरीका भी था, लोगों को फॉलोअप करने का भी तरीका था, और किस ठीक सादगी से आपको पेश आना है, लोगों के सवाल क्या रहते हैं, हमारे यस सर। जवाब क्या होना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा बहुत ही शानदार, ठीक है, काफी दिनों के बाद बिल्कुल नपी तुली सदी हुई, मतलब ठीक है, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग और सभी कुछ थी आपकी। और बिल्कुल निश्चित तौर पे आज जो भी साथी ट्रेनिंग अगर ले रहा है और डायरी पेन में अगर नोट किए हैं, ठीक है, संजय सर आपकी बात हो, तो बहुत ज्यादा उनको फायदा मिलेगा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि आपकी परवरिश और आपके सीनियर की सही गाइडलाइन में आप बिल्कुल वर्क कर रहे हैं। यस और सर। ठीक वैसा ही हमने भी किया था और आज भी हम कर रहे हैं। तो उसी का नतीजा कि आज हम पैनल पे उपस्थित हैं और कुछ ठीक बोलने का साहस कर पा रहे हैं। तो बस कहीं ना कहीं सफलता, ठीक है, सही गाइडलाइन और सही मार्गदर्शन और कहीं ना हमारी इच्छा शक्ति, ठीक है, अगर हम बिल्कुल इसको जिंदा रखते हैं और सब कुछ अगर हम फॉलो करते हैं और करते हैं डेली वर्क, तो ऐसी कोई चीज नहीं जो कि हमें प्राप्त नहीं हो सकती। तो आने वाले, ठीक है, समय के आप बिल्कुल डायमंड लीडर हो। बस अपने आप को और झुकने की, ठीक, जरूरत है और लगातार वर्क को करते रहने की जरूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे, ठीक है, सपनों में जान होना चाहिए, जैसे कि आपने बात किया, राइट। तो यस सपनों में सर। जान होना चाहिए और हमारी सोच में जान होना चाहिए, राइट सर। यस और सर। है तो निश्चित तौर पे आप जिस उद्देश्य से, ठीक है, बिजनेस को ज्वाइन किए वो उद्देश्य सफल होगा, पूर्ण होगा। थैंक तो यू सर। डायरेक्ट दिल से आपको, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और भी आप आने वाले समय और भी आपकी अच्छी ट्रेनिंग हमको मिलेगी, हम सभी को मिलेगी। यस बात सर। नंबरिंग की तो 10 में से 8 नंबर मैं भी आपको प्रदान करता हूँ। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। दूसरी बात, साथियों 30 नमस्कार। तारीख है, ठीक है, ट्रिपल सी वाले जितने भी हमारे साथी हैं अपनी अपनी आईडी खोल कर देख लें, ठीक है, कभी कभी लॉस हो जाता है, राइट है, तो इसका भी ध्यान, ठीक है, पैनल में सारे साथी रखेंगे। थैंक यू सो मच। साथियों नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार। आदरणीय आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम और सभी भी ऐसे साथियों को मेरा नमस्कार। और संदीप जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया सेशन रहा आपका।
और आज आपने डे वाइज जो फॉलोअप के चैप्टर को कवर किया, काफी सारे क्वेश्चन को आपने कवर किया, बहुत खूबसूरती से कवर किया। और मैं जितना आपको समझ पाई, लंबे समय से आप हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं, सिस्टम को फॉलो किया है और इसे करते रहिए, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए सिस्टम और सीनियर की बातों को मानना बहुत जरूरी है। और आपके पहले वर्ड पे फिर जाऊंगी कि अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। सही है, ये बातें वाकई में याद रखने लायक है, क्योंकि हमें अगर सफलता चाहिए तो असफलता का मुंह देखना पड़ता है। बेहतरीन जिंदगी अगर हमें चाहिए तो कुछ कष्ट कठिनाइयां आती हैं, और हमें भी बिजनेस में आते रहते हैं। लोगों के काफी सारे ऐसे बेतुके क्वेश्चन भी होते हैं और लॉजिकल भी क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर हमें देने ही होते हैं। तो आज संदीप जी ने काफी सारी वो क्वेश्चन बताई हमें, व्यक्तिगत भी, कानूनी स्थिति वाली भी, सारी चीजें। ये पहली बार नहीं है, 23 साल पहले भी ये क्वेश्चन थे और आज भी है और आने वाले समय भी रहेंगे। दोस्तों बस केवल हमें सिस्टम के, हमारे कंपनी के जितने भी क्वेश्चन मार्केट में आते हैं, हमें उन्हें अगर हम उनकी मन के शंकाओं को दूर कर देते हैं तो हमारी क्लोजिंग हो जाती है। तो बहुत बढ़िया संदीप जी, और उम्मीद रहेगी इसी तरह से अच्छे अच्छे सेशन आप लाते रहेंगे और बेहतर से बेहतर आपकी ट्रेनिंग होती रहे, ये शुभकामनाएं हैं। और आप अपने टारगेट को, अपने सीनियर के साथ बैठ के अपने टारगेट को फिक्स करिए कि आपका अगला लक्ष्य क्या है। यस इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बढ़िया सेशन था। अगली बार उम्मीद रहेगी कि और सुपर से ऊपर रहे। मेरी तरफ से भी आपको 10 में 8 मार्क्स होंगे। जी, थैंक यू मैम। नेक्स्ट लीडर। साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे मेरे मैडम। मेरे दोनों फाउंडर लीडर को सादर प्रणाम, डायमंड लीडर को भी सादर प्रणाम, और सभी सभी साथियों को जय श्री राम, जय हनुमान। आज का दिन बहुत अच्छा था और हमारे संदीप सर ने जो सेशन लिया, मैंने सारा सेशन यहाँ ध्यान से सुन रही थी। तो आपने जितना इसके बारे में बताया, पूरी जानकारी जो थी, वो जो कवरिंग किया है आपने, बहुत ही शानदार से संदीप सर। मैं ये कहूंगी कि सारी जानकारी इंपॉर्टेंट थी, और इन्हीं के साथ में हमारे सभी साथियों को क्लियर तो हुआ होगा कि हमें इसके साथ काम क्यों करना चाहिए। इसके जो बेस्ट हैं, इसकी जैसे हमारी गीता जी बेस्ट हैं इसमें, है ना, हनुमान जी हैं, सारे जितने भी आप प्रोडक्ट बोल रहे थे इनको, कि गीता ग्रंथ हमारे हमारे साथ 3 महाग्रंथ है, ये हमारे साथ इम्पोर्टेंट है। और लोगों की जो सोच होती है उसके बारे में बता रहे थे कि ऐसे सोच से लोग इस नजरिए से देखते हैं, है ना। तो और समस्या अपनी अपनी बताते, मुझे पैसा तो चाहिए नहीं है ना, और मैं पैसे के लिए तो काम कर नहीं सकता, मेरे पास तो वैसे समय, ये सारी चीजें जो आप यहाँ लेकर आए थे, सभी स्लाइड बहुत बढ़िया थी। और कोशिश करेंगे कि और अच्छे स्लाइड लेकर आएंगे आने वाले कल में। यस आपसे और काफी उम्मीदें हैं, है ना, तो उस पर खरे उतरेंगे। और मैं आपको सभी सीनियर्स ने आपके बारे में मैं कहूंगी कि बस इसी का ध्यान रखिएगा कि और अच्छा सा टॉपिक लेके आइएगा। आज अच्छा टॉपिक था आपका, और ऑल द बेस्ट। यदि मैं नंबरिंग की बात करूंगी तो 10 में से मैं 8 मार्क्स आपको दूंगी। थैंक यू मैम। जी, ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। थैंक यू मैडम। जी जी, थैंक यू। नेक्स्ट ओवर टू अदर लीडर। पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को पुनः मेरा प्रणाम है और सभी साथियों को नमस्कार है। संदीप सर, बहुत ही अल्टीमेट ट्रेनिंग आज आपकी रही। लास्ट टाइम से जो भी चीजें आपको बोली गई थी उस पर आपने बिल्कुल वर्कआउट किया है, वो आज दिखी है। और फॉलो अप का सेशन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर होता है। बहुत सारे सवालों को कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल होती है। आपने बिल्कुल एकदम ऑन टाइम स्टार्ट करा आपने, और बिल्कुल बहुत सारे सवालों को आपने क्लोज भी किया बिल्कुल टाइम देखकर, और शॉर्ट एंड स्वीट आपके आंसर थे, बहुत ही अच्छा था। अगर हम उसको नोट डाउन किए होंगे तो नो डाउट हमें फॉलो अप में बहुत सारे आज पॉइंट्स मिले हैं आपके सवालों से। तो बहुत सारी शुभकामनाएं संदीप सर, बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही आपकी। बस थैंक आदरणीय यू। गुरुओं ने जो भी बताया कि हाँ, हमें अपना नेक्स्ट जो है उस पर आगे वर्कआउट करने की जरूरत है। बाकी आपको ढेरों शुभकामनाओं के साथ संदीप सर, थैंक यू मैम। आगे की सेशंस में और आपसे उम्मीदें हैं। ये नहीं कहूंगी कि इम्प्रूवमेंट, ये जरूर कहूंगी कि हाँ, बोलते हैं कि बेहतर, बेहतर से बेहतरीन, बेहतरीन, है ना। तो वो यस उम्मीद रखते हुए आज मार्किंग की बात करूं तो मैं भी आज आपको 10 में से 8 मार्क्स देती हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू मैम। थैंक यू। टू अदर लीडर।